तो आज हम डिस्कस करेंगे सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। सीवेज वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, जिसको टेस्ट करके ये पता चलता है कि उसमें किस डिग्री की इम्प्यूरिटीज़ हैं और उसे क्या ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं: फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर एंड टेम्परेचर। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है पीएच, टीएसएस, बीओडी, सीओडी, ऑयल एंड ग्रीस, क्लोराइड्स, सल्फेट एंड सल्फाइड्स और नाइट्रोजन कंटेंट्स। और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। सबसे पहले ले लेते हैं टर्बिडिटी को। टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्चुअली रेफर करता है वाटर के क्लाउडीनेस को, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल के प्रेजेंस से होता है। ये तब होता है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाता है। टर्बिडिटी होने का मेन रीजन है प्रेजेंस ऑफ टीएसएस, ऑर्गेनिक मैटर लाइक प्लांट और एल्गी, एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका यूनिट होता है एनटीयू, न्यूफ्लेमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। इसके बाद आता है कलर। कलर मेनली सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की वजह से होता है। फ्रेश सीवेज येलोइश या ब्राउन शेड का होता है, लेकिन सीवेज में ग्रेजुअली एनारोबिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर डार्क होता जाता है और फाइनली ब्लैक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ सीवेज। सीवेज में बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने की वजह से उसका टेम्परेचर नॉर्मल वाटर से स्लाइटली ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीएच को। पीएच वाटर के एसिडिटी और एल्कलिनिटी को डिफाइन करता है और इसे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। पीएच इज ऑलवेज रिटन विथ पी इन लोअर केस एंड एच इन अपर केस। इसका रेंज 0 से 14 के बीच में होता है। 7 पीएच होने का मीनिंग होता है न्यूट्रल, लेस देन 7 का मीनिंग होता है एसिडिक और हायर देन 7 का मीनिंग होता है एल्कलाइन। पीएच 7 से जितना कम होता है उसका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता जाता है और पीएच 7 से जितना ज़्यादा होता है उसका एल्कलाइन नेचर बढ़ता जाता है। इसके बाद आ जाता है टीएसएस। टीएसएस बेसिकली वो सॉलिड पार्टिकल्स है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि जब वाटर रेस्ट में होता है तो टीएसएस के प्रेसिपिटेट करने की टेंडेंसी होती है। ये वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो 0.45 माइक्रोन पोर साइज के फिल्टर में ट्रैप हो जाता है और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर लीटर में। एग्जाम्पल ऑफ टीएसएस: सिल्ट एंड क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं बीओडी की, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी एक पैरामीटर है जो पानी के ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को असेस करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बीओडी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वो अमाउंट है जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में रिक्वायर होता है जब उस सैंपल को हम एक स्पेसिफिक टाइम और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखते हैं। तो बीओडी के जनरली 2 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं। बीओडी 3, जिसमें सैंपल को 3 डेज के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके मेजर करते हैं, और बीओडी 5, जिसमें 5 डेज के लिए सैंपल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके मेजर किया जाता है। बीओडी की यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर और इंडिया में बीओडी 3 इज मोर पॉपुलर। अगर बीओडी का कंटेंट हाई होता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि एफ्लुएंट इज हाईली पॉल्यूटेड विथ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। जितना हाई बीओडी होगा उतनी जल्दी डीओ यानी कि पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। बीओडी से रिलेटेड एक और पैरामीटर है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी ऑक्सीजन का वो अमाउंट होता है जो दोनों ही बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर। सीओडी को मेजर करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, सीओडी टेस्टिंग बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, जबकि बीओडी को टेस्टिंग करने के लिए हमें 3 से 5 दिन लगते हैं। अब हम बात करेंगे ऑयल एंड ग्रीस के बारे में। ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ऑयल रिफाइनरी जैसे इंडस्ट्रीज
या फिर डोमेस्टिक किचन के एफ्लुएंट में होता है ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस का डेंसिटी वाटर से कम होता है और इसके इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप का कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें ऑयल फ्लोट करके वाटर सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाता है और ऑयल फ्री एफ्लुएंट फ्लो करके चैम्बर से बाहर चला जाता है। ऑयल एंड ग्रीस का कंटेंट को चेक करने के लिए हम पेट्रोलियम ईथर का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम ईथर ऑयल में सोल्यूबल होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्योंकि इसकी डेंसिटी भी वाटर से कम होती है, जब ईथर को हम पानी में ऐड करते हैं तो ऑयल उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है। वाटर को हम नीचे से ड्रेन कर लेते हैं और जो ईथर उसमें बच जाता है उसे हम इवेपोरेट कर लेते हैं। जो रेसिड्यू होता है वो ऑयल के इक्विवेलेंट होता है और उसको मेजर कर लिया जाता है। इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। ऑयल एंड ग्रीस का सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना इक्विलेशन टैंक में ऑयल का बिल्टअप हो सकता है, फर्दर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी इशू हो सकता है और अगर ऑयल कंटेंट डिस्चार्ज हो गया तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऑयल कोटिंग होने से एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सल्फर के डिफरेंट फॉर्म्स की। सीवेज वाटर में सल्फर सल्फेट फॉर्म में मिलता है। सल्फेट एनारोबिक कंडीशन में सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फाइड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। ये फाउल स्मेल क्रिएट करता है और ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही हजार्डस होता है। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड वाटर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड पाइपलाइन के कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के डिफरेंट फॉर्म्स की। फर्स्ट है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि प्रेजेंट होता है प्रोटीन, यूरिया, अमीनो एसिड्स, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, फूड रेसिड्यूज। डिकम्पोजिशन के टाइम बैक्टीरिया ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। सेकंड है अमोनिया नाइट्रोजन, यानी कि अमोनिया गैस या अमोनियम आयन। इसका सोर्स है यूरिन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से है: टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, exerts ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन। थर्ड फॉर्म है नाइट्राइट नाइट्रोजन। नाइट्राइट जो है सो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि फॉर्म होता है नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट क्योंकि क्विकली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में। इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से है: टॉक्सिक टू फिश, इंडिकेट्स इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फोर्थ एंड फाइनल फॉर्म है नाइट्रेट नाइट्रोजन। इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबल एंड हाईली सोल्यूबल, कॉमन इन ट्रीटेड वेस्ट वाटर। इसका इफेक्ट है प्रोमोट्स एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, ये कंटेमिनेट करता है ग्राउंड वाटर को। हाई नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसमें जनरली आ जाते हैं बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं, बट कुछ उनमें से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जिनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। सीवेज में बैक्टीरिया के 3 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं: एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। इनके बाद सीवेज में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ एंड फंगी, जो कि माइक्रोस्कोप्स में क्लियरली काउंट किए जा सकते हैं। सो दीज वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टाइम हम इसके कंटिन्यूएशन में पॉल्यूशन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।